बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर्स, आज हमारा एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस टॉपिक में हमने एरोमेटिक रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो टॉपिक हमने लिखा हुआ है बोर्ड पे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक मींस इलेक्ट्रोफिलिक का अटैक है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। एरोमेटिक किसके ऊपर अटैक? एरोमेटिक रिंग के ऊपर। और उसके नतीजे में क्या हो जाए? रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाए। ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी एक इलेक्ट्रोफाइल का रिप्लेसमेंट हो जाए दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से, तो उस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब किसी एटम या एटमों के ग्रुप से दूसरे एटम या एटमों के ग्रुप रिप्लेस हो जाए। एक एटम की जगह कोई दूसरा एटम आ जाए या एक ग्रुप की जगह कोई दूसरा ग्रुप आ जाए, इस तरह की रिएक्शन का नाम होता है रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। ये एक रिएक्शन इस तरह की रिएक्शन जिसमें एक एटम या एटमों के ग्रुप रिप्लेस हो जाए किसी एटम या एटमों के ग्रुप से, तो उस रिएक्शन का नाम होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखते हैं यहाँ पे बेंजीन रिंग। एरोमेटिक का मतलब होता है बेंजीन रिंग, एरोमेटिक बेंजीन रिंग के ऊपर। यहाँ पे हम जो मेंबर लेंगे जो है सबसे सिंपलेस्ट और पेरेंट मेंबर बेंजीन। एरोमेटिक कंपाउंड का सिंपलेस्ट और जो पेरेंट मेंबर है वो है बेंजीन। बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हमने डिस्कस करना है। इसके अंदर मेन चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस, इसका मतलब क्या है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एक। दूसरा हम ये देखेंगे मैकेनिज्म्स, तो विच टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शंस एंड देन हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व। इसके बाद ये चीज़ को हमने देखना है एंड विच टाइप ऑफ द इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शंस। ये जो चीज़ें हैं, कौन सी इंटरमीडिएट यहाँ इन्वॉल्व होगी, कितने स्टेप्स हैं, उन चीज़ों को हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बेंजीन रिंग को देख लेते हैं। बेंजीन रिंग ये है। बेंजीन रिंग आप देखेंगे 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। हर एक कॉर्नर, ये जो कॉर्नर है ये एक कार्बन है और इसके साथ एक हाइड्रोजन, एक कॉर्नर एक हाइड्रोजन, एक कॉर्नर एक हाइड्रोजन, C6H6, ईच कॉर्नर रिप्रेजेंट CH। तो 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन, तो ऑल 6 पोजीशन आर आइडेंटिकल। तमाम 6 पोजीशन जितने भी हैं वो आइडेंटिकल हैं, एक जैसी हैं। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, 6 कार्बन के ऊपर। तो अब इसमें हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम जर्नल में आपको एक एग्जांपल लिखने की कोशिश, यहाँ पे हम कोई एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है। अब इनमें से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, कोई भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है इस इलेक्ट्रोफाइल से। ऑल पोजीशन आर आइडेंटिकल्स, सो द इलेक्ट्रोफाइल कैन ऑक्युपाइड एनी वन ऑफ द 6 पोजीशंस। इनमें से कोई एक पोजीशन वो क्या करेगा? ऑक्युपाई करेगा। अब फर्ज करें यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ने इसी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोजन इसकी जगह ले ली, बाकी हाइड्रोजन अपनी जगह पे हैं। तो सिर्फ ये हाइड्रोजन क्या हो गया? रिप्लेस हुआ। ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया और इसकी जगह कौन है? ये इलेक्ट्रोफाइल इंट्रोड्यूस हुआ और हाइड्रोजन यहाँ से निकला। अब इस रिएक्शन का नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और पूरा नाम इसका है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखें, आने वाली स्पीशी इसका नाम है इलेक्ट्रोफाइल, अटैकिंग स्पीशी है इलेक्ट्रोफाइल, और ये जिसके ऊपर अटैक कर रहा है वो है बेंजीन रिंग, एरोमेटिक रिंग। बेंजीन रिंग एरोमेटिक है, एरोमेटिक रिंग बेंजीन रिंग है, और जिसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है उसका नाम होता है सबस्ट्रेट। तो इस वक्त सबस्ट्रेट हमारा है एरोमेटिक रिंग। सबस्ट्रेट एरोमेटिक रिंग है और यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है। हाइड्रोजन क्या है? ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल। अब देखें, ये इलेक्ट्रोफाइल, इस इलेक्ट्रोफाइल ने इस इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस किया।
तो इस तरह की रिएक्शन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ये जो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला बेंजीन रिंग का, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ किससे? इस इलेक्ट्रोफाइल से। तो इस रिएक्शन को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेसिकली आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है और वो ऑलरेडी जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर रहा है, वो भी इलेक्ट्रोफाइल है। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे 3 बातें मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सुनिए। इलेक्ट का टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक। आने वाली स्पीशी कौन सी है? आने वाली स्पीशी अगर इलेक्ट्रोफाइल है, अटैकिंग स्पीशी इलेक्ट्रोफाइल है, तो उस रिएक्शन का नाम होगा इलेक्ट्रोफिलिक। इस वक्त आप देखेंगे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल उस स्पीशी का नाम होता है, उस स्पीशीज को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। ऐसी स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम हो, वो उन जगह, उन पोजीशन के ऊपर जाके अटैक करेंगे जहां इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा हो। इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर के ऊपर अटैक करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जहां ज़्यादा है वहां पे इनकी अटैकिंग जो है वो सेंटर होगा, वहां जाके अटैक करेंगे। तो ये इलेक्ट्रोफाइल, कोई इलेक्ट्रोफाइल तमाम लेवेस एसिड्स और इलेक्ट्रोफाइल, ऑल लेवेस एसिड्स, ये कोई भी ऑल लेवेस एसिड हो सकता है। लेवेस एसिड्स, ऑल लेवेस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल, कोई भी लेवेस एसिड हो सकता है। लेवेस एसिड हमने पढ़ा हुआ है कि लेवेस एसिड तमाम पॉजिटिव कैटाइंस और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। जैसा कि BF3 है, AlCl3 है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। और इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीशी का नाम है जो इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन लवर, लाइकिंग, सीकिंग, ये इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप है। जहां इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा होगी वहां पे अटैक करेंगे। तो इस वजह से इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको हमने इलेक्ट्रोफाइल का नाम दिया। ये अच्छा, यहाँ पे बेंजीन रिंग के देखें, बेंजीन रिंग न्यूक्लियोफाइल है। हमेशा रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में होगा। ये इलेक्ट्रोफाइल है तो बेंजीन रिंग किसके तौर पर एक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है और ये अटैक करेगी, मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अवेलेबल है, तो इस वजह से यहाँ पे ये अटैक कर सकता है। जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है उनको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे सकता है। अब इसमें आपने देखा कि एरोमेटिक रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल इंट्रोड्यूस हुआ, तो एरोमेटिक रिंग को हमने नाम दिया सबस्ट्रेट, और रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन होती है, तो एरोमेटिक रिंग की वजह से इसको हमने नाम दिया एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब हमने इस चीज़ के मैकेनिज्म देखना है कि ये जो कितने स्टेप में ये रिएक्शन होगा और इसके अंदर कौन से इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होंगे, और इसकी जो है ओवरऑल उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सी है, उस चीज़ को हमने देखना है। फिर फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनेगा। मैकेनिज्म से पहले एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए। बेंजीन रिंग के ऊपर आम इलेक्ट्रोफाइल्स, वीक इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर सकता। इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाना होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जब हम बनाएंगे तब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर इंट्रोड्यूस हो सकता है, अदरवाइज वीक इलेक्ट्रोफाइल डज नॉट वर्क। वीक इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर नहीं आ सकता। इसकी वजह देखिए, हम जानते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन हमें नजर आते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे पाई बॉन्ड नजर आ रहा है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, डबल सिंगल बॉन्ड। लेकिन जहाँ पे हमें पाई बॉन्ड नजर आता है, ये पाई बॉन्ड लोकलाइज नहीं है, इसी पॉइंट पे ये पाई बॉन्ड फिक्स नहीं है। आप देखें, ये हमें पता है कि यहाँ पे रेजोनेंस का फिनोमेना इन्वॉल्व है, रेजोनेंस है। तो आप इसी लम्हे इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो नेक्स्ट यहाँ पे रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, और फिर ये बॉन्ड से इधर, ये इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये बॉन्ड फर्ज करो ये इधर है, तो इसी लम्हे यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये इधर से इधर, तो ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट होगा, और ये बॉन्ड फिर यहाँ से इधर शिफ्ट होगा। तो अब देखें, अब इस लम्हा इलेक्ट्रॉनिक यहाँ डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है। जब इलेक्ट्रोफाइल इधर आएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट हो गए इधर चले गए, तो इलेक्ट्रॉन वो ऑक्यूपाई नहीं कर सकेगा। और इसके नतीजे में हम देखें यहाँ पे नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप ज़रा देख लें। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर चले गए और यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया। अब जहाँ पे इधर सिग्मा बॉन्ड, जहाँ पे डबल बॉन्ड था, अब वो
सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की डीलोकलाइजेशन होती है। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन टू एटम्स। यहाँ पे दो एटम के बीच में, दो कार्बन एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। दीज इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन अ सर्कुलर इन दिस सर्कल। अब ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कल में मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी किसी एक जगह पे लोकलाइज नहीं है। अब इसको हम फर्दर वैसे आम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करने के बजाय इसको हम अमूमन इस अंदाज में ड्रा करते हैं बेंजीन रिंग को, ये सर्कुलर पाथ में। ये कंटिन्यूस शीट बनती है, इलेक्ट्रॉन यूं मूव करते रहते हैं। अब देखें, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल अगर वीक है तो वो स्ट्रांगली इस कंटिन्यूस शीट को ब्रेक नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करना उसके लिए मुश्किल होगा। अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल है तो वो इसको कैप्चर करेगा। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी आम हालत में, आम मतलब है कि जैसा कि अल्कीन के केस में वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अवेलेबल है, एक डेफिनेट रीजन में मौजूद है। लेकिन आप देखिए अल्कीन की बात हम करें, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे लोकलाइज्ड है, इन दो कार्बन के बीच में। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल बड़ी आसानी से इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। यहाँ पे इसकी अटैकिंग हो सकती है, इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फर्दर लम्हा ब लम्हा अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। इस वजह से वीक इलेक्ट्रोफाइल काम नहीं कर सकता। इसके ऊपर अटैक करने के लिए सबसे पहले आपने स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, फिर इसके बाद अगर आगे जो है वो इसकी अटैक होगी और आगे फिर रिएक्शन होगा। अब हम फिर इसकी मैकेनिज्म में आते हैं। मैकेनिज्म बेसिकली 3 स्टेप पर मुश्तमिल है। सबसे पहला जो स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अभी हमने इस बात को समझा कि वीक इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर नहीं आ सकता क्योंकि कंटिन्यूस शीट है और यहाँ पे डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन की। अब ये डीलोकलाइजेशन की वजह से वीक इलेक्ट्रोफाइल के लिए इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल नहीं है। तो अब यहाँ पे स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल हमने बनाना है पहले स्टेप में, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब आपने इलेक्ट्रोफाइल को इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की मदद से हम इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे। जैसा कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक पोर्शन है और यहाँ न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन है, प्लस कोई कैटलिस्ट हो सकता है। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेकर इस कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो उसके नतीजे में इलेक्ट्रोफाइल फ्री हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल प्लस न्यूक्लियोफाइल और कैटलिस्ट के बीच में बॉन्ड बना, ये बॉन्ड। अब देखें यहाँ से ये बॉन्ड जब टूटा, दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेकर कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इसका बॉन्ड जब टूट जाएगा तो ये इसका बॉन्ड जब टूटेगा, बॉन्ड जब यहाँ से क्लीव होगा हेट्रोलिटिकली बॉन्ड का ब्रेक होगा और उसके नतीजे में इलेक्ट्रोफाइल बना। इलेक्ट्रोफाइल आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल जब बना और न्यूक्लियस और कैटलिस्ट के बीच में बॉन्ड बना। सेकंड स्टेप ये है कि अब इसी इलेक्ट्रोफाइल को हमने बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करना है। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन aromatic ring to form erinium ion। दूसरा स्टेप ये है कि फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम आयन। अब एरिनियम आयन की फॉर्मेशन है तो इलेक्ट्रोफाइल एरिनियम आयन की फॉर्मेशन है। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे मौजूद है। फर्ज करो यहाँ हाइड्रोजन है, एक इधर ही हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस करना है। तो पहले स्टेप में ये होगा कि यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड का अटैक होगा इसके ऊपर। इलेक्ट्रोफाइल करीब आएगा और हम एरो हमेशा उस तरफ हम शो करेंगे
ड्रॉ किया जाएगा जहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। अब डोनेट करने वाला बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल के लिए, तो आप एरो ड्रॉ करेंगे, शो करेंगे बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। अब इसके नतीजे में ये कार्बन इलेक्ट्रॉन लेकर, यहाँ से ये कार्बन पहले अपने पास ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ से इधर लेकर फिर इसके ऊपर अटैक करेगा, और उसके नतीजे में नया जो स्ट्रक्चर बनेगा, उस स्ट्रक्चर में आप जरा देख लें, ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल आया और ये हाइड्रोजन यहाँ पे अपनी जगह पे, और अब यहाँ कार्बन का ये बॉन्ड पाई बॉन्ड ये टूट गया। अब ये कार्बन का पाई बॉन्ड जब टूटा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये इंटरमीडिएट है, अब ये इंटरमीडिएट है, इसका नाम है एरिनियम आयन या फिनोनियम आयन भी कहते हैं, एरिनियम आयन। और ये स्लो स्टेप है, इस रिएक्शन का स्लो स्टेप है, और ये रिएक्शन का पूरा के पूरा जो रेट ऑफ रिएक्शन इसी स्टेप पे डिपेंड करता है। एरिनियम आयन जितना ज़्यादा आसानी से बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट होगा। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ईटा के हवाले से वो ये है कि अब एरिनियम आयन ओवरऑल में देखें, हाइब्रिडाइजेशन के केस हम देख लेते हैं। तमाम कार्बन, ये जो कार्बन है इसके साथ एक हाइड्रोजन है, इधर भी एक हाइड्रोजन है, इधर भी एक हाइड्रोजन है, और इधर हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है। अब तमाम कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ये कार्बन भी sp2, sp2, ये भी sp2, और ये भी sp2, 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 लेकिन ये वाला जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। आम कार्बन के केस में हाइब्रिडाइजेशन मालूम करने के लिए बड़ा सिंपल मेथड है। अगर कार्बन 4 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के जरिए 4 बॉन्ड पूरे करता है, तमाम बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, चारों के चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो sp3 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3। और अगर 3 मतलब है कि एक पाई बॉन्ड आ गया तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। तो या दूसरे लफ्जों में कार्बन 4 बॉन्ड पूरे करें और वो कनेक्टेड हो 3 एटम के साथ। ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 3 के साथ, तो sp3। और बाकी आप देखें sp3 सब sp2 सॉरी sp2। अब लेकिन ये वाला जो कार्बन है ये sp3। अब यहाँ पे इसकी एक वैलेंसी नहीं है, देखिए इसके 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड इसका टूट गया पाई बॉन्ड, तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं इस कार्बन की, तो ये इंटरमीडिएट है, रिएक्शन के दौरान बनता है, और इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। फाइनल स्टेप ये होगा कि ये इंटरमीडिएट एरोमेटिक रिंग के अंदर देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एरोमेटिक रिंग में इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4 देखिए पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब मजीद 2 जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ से इधर शिफ्ट हो गए, इलेक्ट्रोफाइल के साथ उन्होंने बॉन्ड बनाया, तो एरोमेटिसिटी इस वक्त रिटेन नहीं है, एरोमेटिसिटी लॉस हो गई। फाइनल स्टेप में ये होगा, ये जो प्रोटॉन है ये प्रोटॉन यहाँ से लॉस होगा, और लॉस होने के बाद एरोमेटिक रिंग भी दोबारा से बनेगी, एरोमेटिसिटी गेन होगी, और फाइनल सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। तो अब फाइनल स्टेप की तरफ हम जाते हैं। लास्ट स्टेप ये है कि आपने लॉस ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का रिमूव होना और दोबारा से एरोमेटिसिटी गेन होना। देखिए अब ये फाइनल जो हमारे पास ये इंटरमीडिएट आई है एरिनियम आयन, ये एरिनियम आयन दोबारा से अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए एरिनियम आयन के अंदर रेजोनेंस का फिनोमेना होगा, इसके अंदर भी रेजोनेंस होगी। अब फाइनली ये प्रोडक्ट बनने के लिए, एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए प्रोटॉन यहाँ से लॉस होगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल कैटलिस्ट सबसे पहले जो स्टेप में बना है, तो न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन लेकर इसके ऊपर अटैक करेगा, हाइड्रोजन के ऊपर, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, और इस शिफ्टिंग के नतीजे में फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। फाइनल एरोमेटिसिटी दोबारा से गेन होगी। अब फाइनल में देखें, अब कैटलिस्ट दोबारा से क्या हो गया, फ्री हो गया, कैटलिस्ट फ्री हो गया, न्यूक्लियोफाइल और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो न्यूक्लियोफाइल और हाइड्रोजन
के बीच में बॉन्ड बना। तो ये है लास्ट स्टेप। इस स्टेप के अंदर फाइनल प्रोडक्ट बना। अब आप जरा देखें, ये फाइनल हमारा प्रोडक्ट है। शुरू में अब बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल था, वो इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस हुआ और उसकी जगह पे हाइड्रोजन की जगह पे अब इलेक्ट्रोफाइल इंट्रोड्यूस हमने कर दिया। तो इस तरह की रिएक्शन जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस हो जाए दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से ऑन बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग के ऊपर, जैसा कि हाइड्रोजन आयन एक इलेक्ट्रोफाइल है, उसको हम रिप्लेस करें, उसकी जगह कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इंट्रोड्यूस करवाएं, तो उस रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास एरोमेटिक एरिनियम आयन है, ये एरोमेटिक नहीं है। एरिनियम आयन किसी हद तक डीलोकलाइज्ड हो सकती है। डीलोकलाइजेशन यहाँ पे चांसेस है। यहाँ से देखें, इस बॉन्ड को, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो जाए, इधर से इधर शिफ्ट हो जाए, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ख़त्म होगा। फिर इधर इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो फिर उसके नतीजे में नेक्स्ट यहाँ से ये इधर शिफ्ट होगा, फर्ज करें इधर, तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा और इधर से इधर ये शिफ्ट हो जाए तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ख़त्म होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये इस तरतीब से दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मज़ीद बन सकते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये अपने आप को स्टेबलाइज करती है थ्रू रेजोनेंस का फिनोमेना यहाँ पे मौजूद है। होपफुली ये लेक्चर्स आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसके फर्दर नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और इस तरतीब से फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशंस और दीगर जितने भी एरोमेटिक रिएक्शन हैं उनके मैकेनिज़्म हैं,